यहाँ पर जितने भी बर्तन थे सब बास्केट में से खाली कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने ये वाली साबुत मूंग की दाल होती है ना, उसको मैंने भिगो करके रख दिया है। और अभी रात को मैंने आपको बोला था ना, ये आए थे, लेट नाइट आए थे और फिर रोटियां मैंने सेक के रख दी थी तो वो बच गई है। तो उन्हीं को मैं क्या कर रही हूँ कि उनको मैं मिक्सी में डाल करके और इनको ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो एक चूरमा टाइप बन जाएगा। और ऐसा चूरमा जो होता है ना, बासी रोटियों का बनता है, ये हर्षित को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं रोटियां बचती हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ। या फिर ना, जैसे कभी कभी होता है कि कुछ ज़्यादा ही मीठा हो गया है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि दही के अंदर रोटियों को मींड करके और उसके अंदर नमक और लाल मिर्ची डाल करके और जीरा पाउडर डाल करके और फिर ना उसको है ना खा लेती हूँ। या फिर ना पराठे, रोटियों को पराठे फॉर्म में बना करके अचार वगैरह से खा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं ना बासी रोटियों का रीयूज़ करती हूँ। तो कुछ लोग हैं जो पोहे वगैरह भी बना लेते हैं, पर मैं है ना ऐसा नहीं करती हूँ, मेरा ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। वैसे तो मेरी बचती नहीं है क्योंकि मैं गरम गरम ही सेकती हूँ, लेकिन अभी आज क्या है एक्चुअली, उनको है ना पता नहीं था कितने बजे तक आएंगे और फिर मैंने सेक के इसलिए रख दी थी। तो यहाँ पर पिस गया था तो मैंने यहाँ पर बूरा डाल दिया था। अगर बूरा नहीं होता है तो चीनी को ही है ना उसी मिक्सी के जार में है ना पीस लेती हूँ तो वो बूरा बन जाता है। यहाँ पर मैंने घी मेल्ट करके और घी को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और बस इसको है ना मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और लड्डू वगैरह नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही ना चम्मच से खाने में बहुत मज़ा आता है। एनीवेज है ना, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप है ना राधा अष्टमी का फास्ट रखोगे क्या? तो राधा अष्टमी का फास्ट है ना एक्चुअली ना मैं नहीं रखती हूँ, और वैसे भी वो फास्ट है ना सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक ही रखा जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट होता है और दोपहर के 12 बजे तक वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं व्रत तो क्या, मैं बस है ना भोग लगा करके और 12 बजे से पहले पहले और फिर ना कढ़ी चावल बनाऊंगी और फिर बस यही रहेगा मेरा। तो फ़ास्ट वगैरह मैं रखती नहीं। वैसे मैं कई बार व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मैं ना फ़ास्ट नहीं रखती हूँ क्योंकि है ना मुझे थोड़ा सा है ना बीपी की प्रॉब्लम है, तो मुझसे रखे नहीं जाते। लेकिन जैसे मेन फ़ास्ट होते हैं ना, जैसे कि है ना करवा चौथ हो गई, अहोई अष्टमी हो गई, या फिर सावन के सोमवार आ गए, या फिर शिवरात्रि आ गई, तो इन वाले फ़ास्ट को मैं रखती हूँ। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और रात को मैंने दाल भिगोई दी थी, तो यहाँ पर बस मैं उस दाल के अंदर ना थोड़ी सा अदरक और लाल सूखी मिर्ची डाल करके और पीस रही हूँ। क्योंकि एक्चुअली मेरे पास है ना लाल मिर्ची ख़त्म हो चुकी है और मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मतलब थोड़ी सी है कि आज की सब्ज़ी बन जाए। तो ना मैं क्या कर रही हूँ कि जो साबुत रखी है ना मेरे पास में, उसी को ही मैं डाल करके और इसको बैटर को तैयार कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा मतलब इतना सूखा सूखा नहीं पीसना है, जैसे अपन है ना उसका बनाते हैं ना जैसे दही बड़ों का, ऐसे ड्राई ड्राई नहीं पीसना, थोड़ा बहुत पानी डाल करके आप पीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये इतने हेल्दी होते हैं ना कि साबुत मूंग की दाल तो आप देखते होगे दाल मोठ के रूप में भी लोग है ना खाते हैं। तो मतलब फ़ायदा करती है ये वाली दाल बहुत ज़्यादा। और तो किसी ना किसी फॉर्म में हर्षित को है ना दाल वगैरह ऐसी चीज़ है ना मतलब साबुत दाल जो होती है ना वो कम ही पसंद आती है, तो मैं इस फॉर्म में उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पर बस है ना बैटर तैयार हो गया था। अभी प्याज व्याज नहीं डाला है मैंने कुछ भी, क्योंकि है ना पहले कृषु के लिए बनाऊँगी, फिर उसके बाद में ना मैं प्याज वगैरह ऐड कर दूँगी। तो यही रहता है। और अभी है ना सुबह सुबह का ही टाइम है, बहुत जल्दी रहती है सुबह के टाइम में। मेरा तवा एक्चुअली है ना आयरन का है, लोहे का है। तो जो पहला चीला होता है ना उसको थोड़ा सा ये ना ये तेल वगैरह ज़्यादा लगता है मेरे, क्योंकि ना ये लोहे का है तो इसको ग्रीस करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद के तो सारे है ना ऐसे नॉर्मल अच्छे अच्छे से बन जाते हैं। पहले वाले में थोड़ा सा ये रहता है डर कि चिपक नहीं जाए। और यहाँ पर है ना वो सिक रहा है, इतनी देर में मैंने सोचा कि चलो कपड़ों को भी है ना मैं डाल आती हूँ, ताकि है ना निचुड़ जाएंगे कपड़े। और बारिश वारिश का तो रहता ही है कि कभी भी आ जाए, कुछ पता नहीं चलता है, मौसम ऐसा ही रहता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ना कपड़ों को भी सुखा दे रही हूँ, ताकि कम से कम एटलीस्ट निचुड़ तो जाए, जिससे कि अगर मैं अंदर भी डालूँ तो फिर ना अंदर गीला गीला नहीं होगा। नहीं तो पानी टपकता है ना तो बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो जाता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो है वो मैंने ना डाल दिए। और हाथ में पता नहीं क्या हो गया कि मुझसे ना कुछ भी चीज़ें ना पकड़ी नहीं जा रही है, तो कपड़े भी निचोड़ते नहीं है। तो फिर इसलिए मैं ना ऐसे मतलब रस्सी पर ही है ना निचुड़ते।
तो यहाँ पर अभी ना हर्षित तो चला गया था, यहाँ पर अभी हस्बैंड जी के लिए सेक रही हूँ। तो उन्होंने नारियल की चटनी बनवाई थी, तो हर्षित को तो मैंने सॉस के साथ ही रख दिए थे। यहाँ पर मैंने नारियल और मूंगफली की चटनी बना ली थी और ना इसमें मैंने राई का तड़का लगा दिया है, इसके ऊपर ही लगा दिया है तवे के ऊपर ही, क्योंकि तवा मैं मांजूँगी। वैसे मैंने इनको कह रखा है कि एक है ना ये जो ये उत्पम वगैरह होता है, ऐसा डोसा तवा आता है ना, वो मुझे ला दो, ताकि है ना मुझे ये प्याज व्याज का हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद में इसी पे ही मैं रोटियां सेकती हूँ कृषु की। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वैसे मैं दो बार मांजती हूँ बनाने से पहले, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा रहता ही है ना। तो मैं इनको कह रही थी कि अगर ला सकते हो तो ले आना। तो और ये वैसे भी इसके अंदर बीच में ढलान रहती है ना, तो बीच में है ना सारा बैटर सरक जाता है, फिर बीच से ना थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो जाता है। तो ये बोल रहे थे कि ठीक है, यहाँ पर बन गया है और बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब बनाओ ना तो उसके अंदर 2 चम्मच है ना बेसन डाल दिया करो, तो और भी ज़्यादा है ना अच्छे लगते हैं। यहाँ बस ये ऑलमोस्ट सिक ही गया है, तो मैं यहाँ पर प्लेटिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो नारियल की चटनी के साथ ही सर्व करूँगी। यहाँ पर मैंने बना ली थी आलू और बरी की सब्ज़ी बना ली थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ठंडी करने के लिए रख दी थी कृषु के लिए कि ठंडी हो जाएगी जिससे। और यहाँ पर मैंने 2 आलू के पराठे सेक लिए थे, और मैंने आपको कहा था ना कि मिर्ची ख़त्म हो गई है, तो बस आज है ना थोड़ी धूप भी अच्छी सी निकल रही है, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको है ना वो धूप लगा आते हैं। तो ये 1 किलो के आसपास लाए होंगे, जिसके अंदर से 250 ग्राम ऊपर पहुँचा दी थी। तो फिर ना थोड़ी सी है, तो मैं प्लेट के अंदर ही है ना इसको फैला करके, क्योंकि एक ही लेयर रहेगी ना तो फिर जल्दी ना वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें मतलब ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो फ़िलहाल तो आ रही है, लेकिन पता नहीं आगे आए नहीं आए, तो फिर मैंने इसलिए 2 प्लेट में कर दिया है। नहीं तो 1 प्लेट में भी अगर जैसे गर्मियाँ होती हैं तो 1 प्लेट में ही अच्छे से सूख जाती। तो यहाँ पर बस मैं है ना इनको है ना धूप लगा करके आ रही हूँ, और भगवान की कृपा है कि ये ना आज धूप है। 2-3 दिन से तो धूप भी नहीं निकल रही थी कि ना मैं लगाऊँ। तो धनिया को तो मैंने ऐसे ही पीस लिया था थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके, लेकिन इनको है ना मैंने धूप लगा ली थी, और आज है ना शाम तक धूप आई है भगवान की कृपा से। तो यहाँ पर ना ये अच्छे से ड्राई हो गई थी, तो मैंने सोचा अंदर जाते के साथ ही इनको पीस लेती हूँ, नहीं तो है ना ये अगर बारिश वारिश आ गई तो ये सीलन जल्दी आ जाएगी। और मेरे पास है ना बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ना आप है ना डंठल तो हटाते ही नहीं हो, तो इतना ज़रूरी नहीं होता है कि आप है ना डंठल हटाओ, क्योंकि डंठल के अंदर ज़्यादा चिरपराहट रहती है, मतलब कि ना जैसे जो मिर्चापन होता है ना वो डंठल के अंदर ज़्यादा होता है। अब डंठल को है ना कभी भी जैसे ख़राब है ना तो अलग बात है, उसको हटा दीजिए, या फिर अपने आप ही टूट गई हैं तो उनको हटा दीजिए, लेकिन ऐसे हटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप है ना ऐसे ही है ना पीस करके और ना तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चिरपरी मिर्च जो है वो बन करके तैयार होती हैं। पहले मैं छोटे वाले जार के अंदर बना रही थी, मैंने सोचा था कि इसके अंदर ही है ना पीस लेती हूँ, फिर इसी के अंदर ये ना चटनी बना लूँगी टमाटर धनिया की, तो फिर ना ये जार ऐसे साफ़ हो जाएगा। लेकिन इसको पीस रही थी ना तो इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके पीस रहा था, मतलब इतनी सी मिर्ची में है ना मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर मैंने ना बड़े वाले जार को निकाला, और उसके अंदर ना फिर मैंने पीसना स्टार्ट किया, और एकदम से खोलते के साथ ही, मतलब पीसते के साथ ही खोलना नहीं चाहिए, मैं खोल रही हूँ ना तो थोड़ी धांस सी लगती है। और यहाँ पर ये पीस करके तैयार हो गई है मिर्ची, और ये देखिए थोड़ी सी ही निकली है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो हो जाएगा है ना, 2-3 महीने तो निकल ही जाएंगे। और यहाँ पर ना मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला करके रखूँगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना तो ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पर मैंने ना 1 मुट्ठी के अराउंड है ना नमक डाल दिया था, और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जो मसालादानी है ना उसमें भी मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर ना मैं इसके अंदर ना मसालादानी की जो डब्बी है ना उसके अंदर फिल कर ले रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर ये कंटेनर है जिसके अंदर मैं मिर्ची भर करके रखती हूँ, तो इसमें भी मैं भर लूँगी। और कभी भी कोई भी सामान होता है ना, जैसे मिर्ची है, आटा है, चीनी है, चावल है, कभी भी अपने घर से ना पूरा ख़त्म मत होने दीजिए। तो ये जो बड़ा वाला जार है ना प्लास्टिक का, इसके अंदर 1 चम्मच मिर्ची मैंने बचा करके रखी हुई थी, क्योंकि एकदम ऐसे नहीं बोलते हैं कि ख़त्म हो गया, ख़त्म मतलब शब्द बोलना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर ना मैंने इसको भर दिया है, और देखिए थोड़ी सी है, तो चलिए कोई बात नहीं है। वैसे भी है ना सावन के ये बारिश के मौसम की मिर्ची को है ना उठाकर ज़्यादा टाइम के लिए रखना भी ठीक
नहीं है। यहाँ पर मैं मिर्ची वाले जो हाथ हैं उनको मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि है ना हाथ में मतलब बहुत जलन सी हो रही है, और साथ ही अगर मैं कहीं और लगा लूँगी ना हाथ मुँह वगैरह पे तो दिक्कत हो जाएगी। साथ ही मैं ये जो स्लैब है उसको भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि पीसा है ना तो थोड़ी बहुत है ना गंदगी वगैरह हो ही जाती है। तो यहाँ पर पूरी स्लैब को भी मैंने साफ़ कर लिया है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो ये बर्तन है बास्केट के अंदर, इन बर्तनों को ना इनकी जगह पर प्लेस कर ले रही हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कल रहेगी राधा अष्टमी 11 सितंबर को, तो आप सभी को राधा अष्टमी की, राधा रानी के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि मैं व्रत वगैरह नहीं करती हूँ, और हमारे यहाँ पे होता भी नहीं है राधा अष्टमी का फेस्टिवल। तो मैं बस है ना उनको उनकी पसंद का खाना यानी कि कढ़ी चावल का भोग लगा दूँगी। तो इतना ही मैं करने वाली हूँ। आप लोग क्या करने वाले हैं ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।